की रात मगन में नाचूंगी। मेहंदी लगाएगी मेरी बेटी, गुनगुन की आएगी बारात, मगन में नाचूंगी। अरे वाह, देखो तो मेरी गुनगुन के हाथों में मेहंदी कितनी खिल रही है। इसका मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे पति से बहुत बहुत प्यार मिलेगा। अच्छा चलो, अभी जल्दी तैयार होना है ना, तुम्हारे दूल्हे आते होंगे, है ना? तो चलो, आज रात मैं तुम दोनों का ब्याह करती हूँ। ये देख, तेरा दूल्हा तो आ गया। ये तो ले राजा, मेरी गुनगुन से ब्याह करेगा ना? इसे ढेर सारा सुख देगा ना तू? फेरे तो पूरे हो गए। अब दूल्हे राजा मेरी गुनगुन की मांग भरो। अरे कहाँ भागी जा रही है ऐसे? मैं वो बस जरा इधर ही। अरे क्या उधर? क्या मतलब? आज तेरी शादी हुई है, अभी तेरी विदाई बाकी है और तू ऐसे बदहवास सी भटक रही है। और ये क्या? तेरा सिंदूर कैसे मिट गया? मैं ओ, तो गलती से पूछ गया। बेटा जरा ध्यान रखा करो, ना समझी में पोंछ नहीं लेना चाहिए। भैया, जिन हाथों से ये सिंदूर मिटा है वो मेरे नहीं, मुकद्दर के हाथ थे। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? चल चल के सिंदूर ठीक कर, अभी तुझे विदा भी तो करना है। जब वीर की जिंदगी से ही विदा हो गई तो अब कौन सी विदाई? माही, बाबुल का घर आज फीके नगर तुझे जाना है ना? ये क्या कर रही हो? आज मेरी बेटी, मेरी गुनगुन का ब्याह हुआ है ना, उसकी विदाई कर रही हूँ मैं। वो
चावल डालते हैं ना बेटी के आंचल में, वही कर रही हूँ मैं। तुम आशीर्वाद दोगी? ये तेरी बेटी नहीं है, ये मेरी गुड़िया है। मेरी बेटी वापस कर। नहीं दूंगी। सुन, मेरी गुड़िया है, मेरी बेटी वापस कर। सुन, मेरी गुनगुन दे, मुझे इसकी पिटाई करनी है। देखो, मुझे इसकी पिटाई करनी है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे वापस कर, मुझे इसकी पिटाई करनी है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे वापस करो। मुझे इसकी पिटाई करनी है। मुझे दे दो, मुझे दे दो। मुझे इसकी पिटाई करनी है। मेरी गुनगुन वापस करो, 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 वापस करो। और जैसे ही मेडिकल क्लियरेंस मिला, मैंने तुरंत ही जज साहब के सामने जाकर पेश कर दिया। मैंने उन्हें यकीन दिला दिया कि हीर ने गोली सिर्फ सेल्फ डिफेंस में चलाई थी। हालांकि केस तो अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जज साहब को हीर की जमानत देनी ही पड़ी। मुबारक हो आपको हीर की वापसी के लिए। मुबारकबाद का शुक्रिया नहीं करेंगे मिस्टर सिंह? पहले मुबारक हो जाए डॉक्टर, तो शुक्रिया भी अदा करेंगे। बेटी का वापस लौटना आपको खुशी नहीं दे रहा है? नहीं, वो दरअसल वो क्या है ना कि केस अभी खत्म नहीं हुआ ना, तो इनकी खुशी अधूरी है। वैसे हीर आ कब रही है? वो आ चुकी है पुत्र। नानू, नानू, सब कुछ ठीक हो गया है। मैं वापस आ गई हूँ। कुछ समझा दे, कुछ ना समझा, मैनू ना समझा दे कि मैं समझा के ना समझा। हो रब्बा तेरी रमज़ा, कुछ समझा दे, कुछ ना समझा। तू बैठ बेटा, मैं अभी आई। इस गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी में। बर्फ, मोम और माही की खुशी, तीनों की किस्मत एक जैसी है, पिघलकर खत्म हो जाना पड़ता है। और मेरी खुशी को तो एक रात की जिंदगी भी नहीं मिली। माही, हमारी खुशी जिंदगी भर के लिए है। मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है, हीर के साथ नहीं। पर उसके गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र है। पर मैंने उसे अपनाया नहीं माही। और मुझे अपनाकर तुमने गलती की है। गलती तो हुई है हमसे वीर। ऐसी गलती जो किसी की खोटी किस्मत को खरा कर दे, ऐसी गलती मुझे मुबारक हो। तुम्हें अपनाकर अगर मैंने कोई खता की है, तो ऐसी खता मैं बार बार करना चाहूंगा। माही, एक बात अपने जहन में बिठा लो, तुम्हारी खुशी ना ही बर्फ है और ना ही मोम। तुम्हारी खुशी है दिन का सूरज, रात का चांद। देखो तो सही, कौन छीनता है तुम्हारी इस खुशी को।
वीर से तेरा ब्याह हो चुका है माही। अब वो तुझे जहां ले जाएगा तुझे जाना पड़ेगा। यही मैं भी चाहती हूँ और तेरे बाबूजी भी। तेरी विदाई इस घर पे एक कर्जा है जो हम उतार देंगे। जा बेटा, तो अपनी खुशियों के पास जा। हीर को भी हम धीरे धीरे समझा देंगे। आज रात हीर को पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में कोई विदाई है। अच्छा मिस्टर सिंह, वील टेक योर लीव। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हीर ठीक तो है, लेकिन उसका ख्याल रखना होगा। उसे किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस या स्ट्रेन ना हो। डॉक्टर, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, पर मेरा तजुर्बा यही है कि जिंदगी कभी अपने बस में रही नहीं। फिर भी आपका शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे क्या देख रही है पुत्र? मैं देख नहीं रही बाबा जी, मैं अपने लौटने की खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जो ना मुझे आपके चेहरे पर नजर आई, ना नानू के, और ना ही राज के चेहरे पर। अब देखिए ना, नानू मुझसे गले तो मिली, पर बहाना करके कहीं चली गई, और राज भी कहीं चला गया। पुत्र, जिस सूरज की किरण को देखने के लिए हम रात भर तरसते हैं, दिन में वही सूरज की किरणें जब दोपहर को चमकती हैं तो उससे बचने के लिए, उससे छुपने के लिए हम छांव ढूंढते हैं। सूखे में एक एक बूंद के लिए हम तड़पते हैं, लेकिन जब वही बूंदें सैलाब बनकर आती हैं तो हम डर जाते हैं, हम उससे भागते फिरते हैं। पुत्र, अब इस घर को खुशियों की आदत नहीं रही ना। एक मुद्दत के बाद ये खुशियां आई हैं एक के बाद एक, तो अब ये आलम है कि अंदर तो खुशी है लेकिन शायद चेहरे पे झलक नहीं रही है ना। मैं खोलता हूँ। तुम दोनों को शादी मुबारक हो। थैंक यू डैड। डैड, मैं तुम्हारा बाप हूं और वो जिंदा भी है हा? तो फिर वो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं था? मैं समझा कि तुम इस घर को होटल समझ के चले आए हो, क्योंकि इस तरह की शादी वही बेटे करते हैं जो बिना माँ बाप के होते हैं। सॉरी डैड, मेरी कुछ मजबूरियां थी। चलो मान लिया कि तुम्हारी कुछ मजबूरियां थी, लेकिन इससे पहले कि बहू इस चौखट के इस पार पैर रखे, तुम्हें भी मेरी कुछ मजबूरियां समझनी पड़ेगी। कैसी मजबूरियां? बहू,
इस शर्त पर इस घर में आएगी कि आज के बाद वो कैंट फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। और वो ता जिंदगी शरद माथुर की बेटी की हैसियत से यहाँ रहेगी। और क्या शर्त? और यश दीवान को इस घर में उसी इज्जत और जज्बे से याद किया जाएगा जिस जज्बे से मैं उसे याद करता हूं। मुझे आपकी तीनों शर्तें नामंजूर हैं। नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। चलो मैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैं हॉस्पिटल में थी तो क्या हो गया? मेरे पापा जी और नानू तो यहाँ घर पर थे ना। वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। बाय द वे, तुम बोल कौन रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? लिसन यू माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? क्या हुआ हीर? नानू, देखो ना, पता नहीं कौन पागल आदमी है, कुछ भी बोले जा रहा है। कह रहा है कि राज की शादी हो गई है और आप लोग मुझसे छुपा रहे हो। नानू, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आप उससे बात करो प्लीज। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो? कोई नहीं है। कोई नहीं है? नानू, पता नहीं हमेशा सारा बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। ये दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तू अपने आप को इतना परेशान मत किया कर। नानू, खुश तो मेरा भी रहने का बहुत दिल करता है, पर पता नहीं खुशियां मुझसे तक कतराती क्यों है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इस रात को गुजर जाने दे। जा बेटा, तू अपने कमरे में जाके आराम कर। माही, हाँ माही। मैं अपना घर छोड़ा है। अब माही का और मेरा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, पर इस घर ने माही को विदा कर दिया है। तो अब मैं कौन से घर जाऊं बड़ी माँ? शादी के बाद ये सवाल लड़की अपने पति से पूछती है और तय भी वो दोनों ही करते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि माँ के घर से बेटी की डोली विदा होती है, माँ के घर लौट कर नहीं आती। आज की रात दुनियादारी निभाना जरूरी है। दुनियादारी नहीं, आज रात हीर की तबीयत जरूरी है। तुम दोनों इस रिश्ते से इस घर में दाखिल नहीं हो सकते। बड़ी माँ अपना फर्ज निभा चुकी, अब उसे नानू का फर्ज निभाने दो। आई एम सॉरी बड़ी माँ, हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो भी। माही, माही बेटा, नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। और ये आंसू, ये तो 20 साल पुराने हैं बड़ी माँ। जिस रात गुनगुन बाणगंगा पर अकेली रह गई थी, जिस रात उससे उसका माँ बाप का साथ छूट गया था, और आज भी वैसी ही रात है ना बड़ी माँ?
बड़ा गुनाह हुआ है तेरी बड़ी माँ से। जब जब तू इस घर को अपनाने आती है वो तुझे निकाल देती है। मैं दुआ करती हूँ कि मुझे इस गुनाह की सजा मिले। अगर कभी पम्मी सामने आ गई तो मैं तो जमीन में ही गड़ जाऊंगी। क्या करूंगी मैं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।